Hello guys, today we are going to solve our next lead code problem statement. Find the original array of prefix XOR. So you are given an integer array pref of size n. Find and return the array of size n that satisfy this condition basically. So where this denote the bitwise XOR operation, and it can be proven that the answer is unique. Let me explain the problem statement. So suppose ये हमारा इनपुट एरर है 5 2 0 3 and 1, राइट। और जो हमारा आउटपुट एरर है वो है 5 7 2 3 2। ये हमारा आउटपुट है। तो ये आउटपुट बना कैसे? तो फर्स्ट हमें करना क्या है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज लिखना है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट को अगर मैं बोलूँ कि वो वैल्यू एक्स है, सो 5 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एक्सओआर करूँगा 2 के साथ, सॉरी उसका एक्सओआर करूँगा एक्स के साथ, तो वैल्यू आनी चाहिए 2। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मैं एक्सओआर अगर 5 के साथ करूँ तो वैल्यू 2 आए? सो एक्स की वैल्यू वो है 7। तो यू कैन डू इट इन द पेन एंड पेपर एंड यू कैन सी कि लाइक 5 और 7 का एक्सओआर की वैल्यू 2 है। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू हियर इट इज 7। अनदर कंडीशन इज कि लाइक प्रेफरेंस जिस भी इंडेक्स पे उसकी जो वैल्यू है वो उसकी पहले वाली जितनी वैल्यू सबका एक्सओआर है। तो 5 और 7 का जो एक्सओआर है वो है 2, राइट। 2 और 2 यहाँ पे अपना एलिमेंट भी है ओरिजिनल। तो 5 और 7 का जो भी एक्सओआर है 2, उसका एक्सओआर ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ करूं? मान लो कि वो y हो गया नेक्स्ट एलिमेंट, कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा 2, क्योंकि 2 का एक्सओआर अगर आप 2 के साथ करोगे, राइट, सेम सेम एलिमेंट रहेंगे तो 0 होगा उसका रिजल्ट। तो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 2। Now what will be the next element? So if I say कि next element will be x, तो 5 XOR 7 XOR 2, इसका जो भी रिजल्ट है उसका XOR अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट x के साथ करूं तो उसका रिजल्ट 3 आना चाहिए। तो ऐसी x की वैल्यू क्या है? तो पहले वाला अपन ने ऑलरेडी रिजल्ट देखा था कि इसकी वैल्यू 0 है, तो ये इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। 0 XOR x की वैल्यू क्या है जो 3 दे दे, तो डेट विल बी 3 ओनली। कि 0 का अगर एक्सओआर आप 3 के साथ करोगे तो 3 ही आएगा। दैट्स व्हाई द नेक्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज 3। एंड सिमिलरली you can try with the next element, but the answer will be 2. That will give the value 1. So this is just to explain the problem statement. Now how can we solve it? So there is one trick from which we can solve this kind of problem statement. So let me explain to you. Suppose we have 3 variables a, b, and c. So a XOR b, if a is equal to c, then a XOR c will also be equal to b, and then a b XOR c will also be equal to a. So this is the trick, right? कि अगर XOR आप किसी पे भी लगाइए रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। तो ए का बी के एक्सओआर, अगर ए और बी का एक्सओआर सी के इक्वल है तो चाहे ए का एक्सओआर आप सी के साथ करेंगे तो बी आएगा, और बी का एक्सओआर सी के साथ करेंगे तो ए आएगा। तो दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो व्हाट वी कैन डू, इट इज वेरी सिंपल, राइट। कि यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है उसका फर्स्ट के साथ एक्सओआर हुआ है, जो सेकंड एलिमेंट है 2, हाउ इट बिकम कि लाइक पहले 5 और 7 का एक्सओआर हुआ, राइट, और नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है उसका अगर एक्सओआर किया तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। So like this we need to find our problem statement. So let's discuss what will be the pseudo code to solve this problem statement. One thing is clear, like if you see the second test case, there is only one element and answer is also the one element. So the first element will always be there, and
जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो सेम रहेगा. So what we can do, we can initialize some kind of our answer array and we can say कि जो उसके फर्स्ट एलिमेंट में जो भी अपना प्रेफरेंस का फर्स्ट एलिमेंट है वो असाइन कर दिया, राइट. नेक्स्ट वी कैन हैव सम इंटरमीडिएट वेरिएबल लाइक द प्रीवियस वैल्यू. तो प्रीवियस वैल्यू में क्या रहेगा, ये रिजल्ट रहेगा जो पहला वाला है, जिससे ये ट्रैक हो सके. तो पहले वाले में तो वी कैन सिंपली से कि हमें फर्स्ट एलिमेंट ही डालना है, राइट. देन वी कैन ऐड सम काइंड ऑफ लूप फ्रॉम आई इक्वल टू 1. तो फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर रहा है और एन तक जा सकता है, राइट. देन वी कैन से कि नेक्स्ट एलिमेंट अब क्या रहेगा इस वाले एरे में. तो 5 तो हमें पता लग गया, अब 7 कैसे निकलेगा, राइट. सो आंसर आई विल बी व्हाट, the previous value XOR with the current value, current value. तो what I am trying to say कि 7 कैसे आएगा, जब 5 का XOR करेंगे 2 के साथ. तो 5 का XOR 2 के साथ आएगा तो 7 आ जाएगा. द सेम थिंग, राइट. एक का XOR का B के साथ करेगा, अगर C आ रहा है तो एक का XOR का C के साथ करेगा तो B आएगा, राइट. एंड व्हाट आई एम सेइंग कि 5 और 7 का XOR कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो 5 और 2 का XOR करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, राइट. तो दिस वैल्यू वी कैन स्टोर अगेन इन द आवर प्रीवियस वैल्यू टू कीप ट्रैक, राइट. तो यहाँ पे व्हाट इज द रिजल्ट, 5 XOR 7. सो जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसका XOR आंसर के साथ, राइट. राइट. तो 5 और 7 का XOR करके हमने पहले वाले वैल्यू में डाल दिया. नेक्स्ट वैल्यू वी कैन से कि अगर 2 आ रहा है तो जो भी पहला वाला रिजल्ट था 2, राइट. तो 2 का XOR अगर 0 के साथ करेंगे, 2 का XOR अगर 0 के साथ करेंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज 2. और देन वी कैन स्टोर द वैल्यू इन द प्रीवियस वैल्यू. प्रीवियस क्या होगा, जो पहली वाली वैल्यू है दैट इज 5 XOR 7 XOR 2. तो इसको स्टोर कर देंगे. दिस विल बी द ट्रिक. So if it is not clear in the pseudocode, we can start writing the code and you can understand it. But what we are doing, we are following this logic. Ki the XOR of in between the three values, it will always be same. So we don't need to, we just need to put one loop and carry all these conditions. So let's write the code and try to understand it. So what we have done, we have just first have our answer array. तो यहाँ पे हम आंसर एरे डिफाइन कर रहे हैं. देन हमने फर्स्ट एलिमेंट में प्रेफरेंस वैल्यू डाल दी, बिकॉज फर्स्ट जो वैल्यू है वो हमें तो सेम रहेगी. तो यहाँ पे 5 जैसे सेम रहेगा, 13 और 13 ही रहेगा. तो फर्स्ट वैल्यू अगर 52031 रहे तो यहाँ पे वैल्यू 5 जाएगी, राइट. देन प्रीवियस वैल्यू में भी 5 जाएगा, राइट. देन वी आर डूइंग सिंपली वन लूप फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू लेंथ. देन आंसर आई में फर्स्ट वैल्यू क्या जाएगी, 5 XOR द प्रेफरेंस आई क्या रहेगा, 2, राइट. 2 रहेगा. तो 5 XOR अगर 2 करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7. सो अपने एरे आई में पहली वैल्यू जाएगी वो 7 जाएगी. फर्स्ट वैल्यू 5 गई थी, उसके बाद 7 जाएगी. दैट इज अ करेक्ट वैल्यू, राइट. So I'm saying something like this. And और प्रीवियस वैल्यू में अपना क्या जाएगा, पहले अपने 5 था एंड XOR वैल्यू ऑफ द आंसर आई, द करंट एलिमेंट क्या निकला, 7, राइट. तो ये भी स्टोर हो गया. देन वी कैन से द नेक्स्ट लूप. अब लूप 2 पर है.
So what will be the next value in the answer? Previous value into preference size. So previous value अपने में क्या थी? 5 XOR 7 and the current value. What is the current value? 0, right? So XOR 0. What will be the result of this? 5 XOR 7 XOR 0. It will be 2. So the next element will be 2. That is correct. And what will be the previous value? It will be the previous value only 5 XOR 7 and the current answer value, that is 2. So this condition, right? And what this condition gives value? 0. This is also correct. Then we can say the next dry run condition. What about 3 when we reach to the next element? So answer will be previous value. What is our previous value? 5. This is our previous value, right? So 5 7 XOR 2 with the current value. What is our current value? 3, right? 3. And what will be the result of this? The result will be, you can try it. So the result will be 3. Okay. And what will be our previous value now? So same as before, whatever we have the previous value and whatever I have the current answer, that is XOR 3. So this value will come again, right? And what is the result of this? 3, right? Obviously the original number in the array. And similarly, you can do for the last element. I'm doing it. So the last previous value, XOR operation with the last element 1, and the result will be 2. Okay. And what will be our previous value? The previous value and the XOR value of 2. So this will give the result 1, the original value, right? So this is, I have shown you the try and run, and this is the simple 4-5 line of code. And if we run this problem statement, let's run this if it is passing. Yeah, it is working. Thanks for joining.